हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें अपन काफी कुछ पढ़ लिया था और आपने भी उसको पढ़ लिया होगा। जस्ट अपन टॉपिक जो छोड़ा था उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने टॉपिक कहाँ तक छोड़ा था? हमने छोड़ा था सम विभव प्रस्थ के बारे में बात कर रहे थे। तो सम का क्या मतलब हुआ था? एक समान। और फिर वो आगे अपने बात की थी विभव। तो इसका मतलब वह प्रस्थ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? समान, उसे हमने क्या कहा था? समविभव प्रस्थ का। अब हम आज समविभव के बारे में सब बातें करेंगे, समविभव प्रस्थ के बारे में बातें करेंगे। बहुत से अच्छा क्वेश्चन भी बनता है इस पर। तो हमने एक परिभाषा तो हम नॉर्मली हम पढ़ चुके थे, दूसरी परिभाषा हम पढ़ चुके थे कि उस प्रश्न पर जो किया गया कार्य था, एकांक धन आवेश को जब विस्थापित करते हैं, किस प्रश्न पर? समविभव प्रश्न पर। तो हमारे पास जो कार्य था उसको अब कितना प्राप्त हो रहा था? 0 प्राप्त हो रहा था। अब हम उसके बारे में कुछ प्रश्न पढ़ने वाले थे। तो हम कहते हैं निम्न प्रश्न। निम्न प्रश्न कौन से प्रश्न? समविभव प्रश्न। निम्न समविभव प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे। चले हम सबसे पहले प्रश्न खींचते हैं गोले के लिए। तो देखिए बेटा, तो गोले के लिए बात करें अपने पास, गोले के लिए, गोले के लिए गोला कैसा आपका? ये आवेशित गोला है। कैसा गोला है बेटा? आवेशित गोला है। हाँ तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? गोले के लिए पढ़ रहे थे। तो गोला धन आवेशित भी हो सकता है और ऋण आवेशित भी हो सकता है। तो ये सपोज दैट ये अपने पास कैसा है? धन गोला है। तो इसमें विद्युत बल रेखा इस बाहर की तरफ निकलेगी, ये बाहर की तरफ निकलेगी। तो मैंने क्या कहा था कि जो समविभव पृष्ठ है, जो समविभव पृष्ठ है उसे प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होगा और वह विद्युत बल रेखा के क्या होगा? लंबवत पाया जाता है। तो हम यहाँ खींचेंगे तो गोला इस प्रकार से, ये जो काल्पनिक में डे डे से खींच रहा हूं ये आपका समविभव पृष्ठ होगा। क्या होगा बेटा? समविभव पृष्ठ होगा। इसी प्रकार से दूसरा गोला भी हम खींच सकते हैं इस प्रकार सर्किल के रूप में, ये भी एक समविभव पृष्ठ होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये विद्युत बल रेखा के सदैव क्या है? लंबवत। और विद्युत बल रेखा के जो लंबवत है वो सदैव क्या होगा? विभव पृष्ठ होगा। तो इसका मतलब ये अपना है समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। इसी प्रकार से ऋण आवेश के लिए विद्युत बल रेखा अंदर की तरफ व्यक्त हो जाएगी आपकी। ये अंदर की तरफ व्यक्त होने के साथ साथ हम ये भी कह देंगे कि यहाँ पर भी आपको एक समविभव पृष्ठ मिलेंगे। कितने मिलेंगे? ऐसे खूब सारे मिलेंगे, ये खूब सारे मिलेंगे, लेकिन ये सदैव विद्युत बल रेखा के क्या होंगे? आपके लंबवत पाए जाएंगे। तो ये भी एक समविभव क्या है? पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गोले के लिए कैसा समविभव पृष्ठ है? तो हम बोलेंगे गोले के लिए गोला ही समविभव पृष्ठ है, गोला ही समविभव पृष्ठ है। चले दूसरी बात करते हैं अपन किसके लिए? तो आगे देखिए, ये तो गोले के लिए हो गया। अब बिंदु आवेश के लिए भी बात कर लेते हैं बेटा। किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए। तो सेकंड एग्जांपल है आपका बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ। बिंदु आवेश या तो धन होगा या ऋण होगा। नो डाउट हमें पहले से पता है विद्युत बल रेखा धन से निकलेगी और ऋण में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। ये लीजिए बेटा, ऋण में प्रवेश करेगी। इसके लिए समविभव पृष्ठ खींचने हमें एक ही बात करनी है कि बल रेखाओं के लंबवत एक पृष्ठ खींच देते हैं जो काल्पनिक पृष्ठ, ये रहा। इसी प्रकार से यहां खींच देते हैं, ये रहा। तो ये भी इसके क्या है? लंबवत। और आकृति कैसी प्राप्त होगी? गोला। तो बिंदु आवेश के लिए कैसा पृष्ठ प्राप्त होगा? गोला प्राप्त, गोला पृष्ठ प्राप्त होता है। इसी वजह की ये ऋण के लिए खूब सारे खींचते जाओ ऐसे। जो आपको बात एक ही याद रखनी है कि बल रेखा के क्या होना चाहिए? आपका लंबवत होना चाहिए, उसके अलावा कुछ। सेकंड आगे की बात करके देखते हैं। देखिए युग्म के लिए क्या होगा? युग्म के लिए आवेशों के युग्म के द्वारा। तो तीसरा आवेशों के युग्म का
पृष्ठ यानी समविभव पृष्ठ खींचे। तो देखो ये प्लस आवेश है बेटा, कुछ ही दूरी पर आपके दूरी मान लीजिए उस पर एक ऋण आवेश रखा हुआ है, तो ये Q1 है, ये Q2 मान लीजिए। बल रेखाएं यहां से निकलेगी, धन से बल रेखा निकलेगी, कहां जाएगी? आपकी ऋण में प्रवेश करेगी इस प्रकार से। ये लीजिए, और धन से निकली है आपके, निकली हुई व्यक्त कर देते हैं। तो इसके लिए पृष्ठ कैसा होगा हमें कुछ नहीं पता, हमें तो ये पता कि ये लंबवत होगा, बल रेखा के सदैव लंबवत पाया जाएगा, इसके भी लंबवत आएगा इस हिसाब से। तो यहां पर भी अपन क्या खींचेंगे? लंबवत खींचेंगे, ये इस प्रकार से प्राप्त। इसके लंबवत भी यूं आएगा ये, तो यहां अपन ये खींच देंगे सर, ये इसका लंबवत पृष्ठ होगा। तो कुल मिला के ये इसके लंबवत पृष्ठ हो जाएगी। इसी प्रकार से जस्ट आगे बात करते हैं अपन द्विध्रुव के लिए कैसा पृष्ठ होगा। द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए, द्विध्रुव में क्या था? एक माइनस चार्ज था और एक प्लस चार्ज था। इसके लिए मैंने पहले बात कर चुका हूं वैसे। तो हमने क्या कहा था बेटा, एक निरक्ष थी, आपको पता हो तो। निरक्ष में कोई विभव नहीं था, ना शून्य प्राप्त हो रहा था, पूरी लाइन पे शून्य। बाकी हर जगह, यहाँ अपन देखे को थीटा कोण पे लिया तो हम लिया था के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर लिया था, तो वहां तो हमने लिए थे। इस केवल एकमात्र ऐसा पृष्ठ था जिस पर कोई विभव प्राप्त नहीं हुआ था, और इसी को हमने कहा था ये समविभव पृष्ठ। क्या कहा था? समविभव पृष्ठ। तो ये किसके लिए हो गया? आपका विद्युत द्विध्रुव के लिए हो गया। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट करके देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट में हम क्या लेके चले? मान लीजिए समानांतर प्लेटें लेके चले आप, उनके लिए क्या होगा? समविभव पृष्ठ। तो वो भी देख लेते हैं एक के बाद एक, लगे हाथ वो भी चेक कर लेते। ये 4th नंबर, क्या बोलो? समानांतर आवेशित प्लेटों के लिए, आवेशित प्लेटों के, प्लेटें कैसी? एक मान लीजिए धन प्लेट है आपकी, दूसरी आपकी ऋण प्लेट है, या केवल धन है, उससे भी कोई फर्क नहीं। ये इस प्रकार से जाएगा अपने पास। तो ये आपके लिए सभी क्या कहलाएंगे? लंबवत वाले सभी लाइनें क्या कहलाएगी? आपकी समविभव पृष्ठ कहलाएगी, पृष्ठ कहलाती है। अब कोई भी आकृति हो सकता है बेटा, समविभव पृष्ठ की कोई आकृति फिक्स नहीं कह सकते, डिपेंड करेगा कि आवेशित गोला या जो आकृति वो किस प्रकार की, जैसी है उसी का रूप धारण कर लेगी। तो या तो ये समझ आता है कि समविभव पृष्ठ अपन किसी भी प्रकार का खींच सकते हैं, जैसी आप चाहते हो, जैसा सामला वाला चाहता है वो चाहिए। बोर्ड में क्वेश्चन क्या आ चुका है कि बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ होता कैसा, उसके बारे में आ रखा है पहले। तो गोला होता है। अब एक और देखिए, रेखीय तार के लिए भी साथ साथ चेक कर लेते हैं। ये 5 हो जाएंगे, खूब है इतने सारे। रेखीय तार, तार भी कैसा? ये हमेशा याद रखना, मैं नहीं लिखूं तो, आवेशित तार का समविभव पृष्ठ। तो देखिए कैसा होगा बेटा, तो ध्यान से सुनने आप। अब उन रेखीय आवेशित तार इस प्रकार से लेते हैं, आपको सबको पता है ये आपका तार है। अब मैंने इसको ये उल्टा ले लिया, तो आप यू भी ले सकते हो, इसे को सीधा ले सकते हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी विद्युत बल रेखा इस प्रकार से निकलेगी बेटा, ये निकल गई आपकी विद्युत बल रेखा। अब इसमें क्या खींचेंगे? इस प्रकार से तो खींचेंगे, लंबवत यही तो होगा आपका, ये रहा लंबवत। तो हमने देखा तो कैसी फिर आकृति प्राप्त हो रही है? बेलन प्राप्त हो रही है। कैसी प्राप्त हो रही है? बेलन प्राप्त हो रही है। तो हमें ये बात समझ आ रहा है कि जैसी आकृति होगी हम उसे विद्युत बल रेखा खींच के उसके लंबवत जो पृष्ठ खींचेंगे वही आपका क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। चलो ये इसके 4 एग्जाम्पल हो गए, परिभाषाएं अपनी हो चुकी, एग्जाम्पल हो चुके। अब हम आगे चलते हैं इसके गुणधर्म के बारे में, यानी समविभव पृष्ठ के क्या क्या अपने गुणधर्म है उनके बारे में बात करते हैं। क्या क्या ये गुणधर्म किस हिसाब से
तो हम ये देखते हैं समविभव पृष्ठ के गुण धर्म। यहां से क्वेश्चन उठने के भी चांस रहते हैं। मैं तो कह रहा हूं ये समविभव पृष्ठ सभी से क्वेश्चन उठता है। एक तो ये सिंपल सा है और इसी डेफिनेशन में सब बातें छिपी हुई है। फॉर एग्जाम्पल है तो वो तो केवल खिलौने एक तरह से, जैसे आप छोटे थे तो वहां खेलते, बचपन में आपने खूब खेले हैं, तो इसमें जैसे जो आकृति देगा उसे आवेशित करेंगे, बल रेखा निकालेंगे, उसके लंबवत जो पृष्ठ खींचेंगे वही समविभव पृष्ठ। तो इसमें बहुत कोई हार्ड चीज नहीं है, तो अपन ये नहीं कह सकते सर पूरा मोस्ट है, बिल्कुल है सर। गुणधर्म में आप देखोगे तो देखो आप तो कहोगे सर बिल्कुल और ही सिंपल है। तो पहला गुणधर्म इसका यही है कि समविभव अपने पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। देखो क्या बात की इसमें, जो कि इसकी परिभाषा में छुपा। दूसरा भी इसकी सेम परिभाषा में छुपा है। हम बोलेंगे समविभव पृष्ठ पर यदि किसी आवेश यानी आवेश सोचा अपने परीक्षण आवेश को विस्थापित करते हैं तो कार्य शून्य प्राप्त होता है। यह भी इसी का गुणधर्म। थर्ड भी आपका देखा हुआ है, अभी भी देख के आए। हम क्या बोलेंगे कि समविभव पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के या रेखा के लंबवत होता है। ये भी अभी बात करके आए थे। पॉइंट नंबर 4 विस्थापित करते हैं तो कार्य शून्य प्राप्त हो। ये देख लेना बेटा लैंग्वेज का। अगला देखिए, अगला अपने पास क्या कह सकते हैं, कार्य शून्य हो गया। सबसे पहले पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो गया, समान। विस्थापित समविभव पृष्ठ के लंबवत। हाँ, अगला पॉइंट, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद अर्थात काटना, प्रतिच्छेद नहीं करते, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विभव के एक साथ दो मान प्राप्त होते हैं, जो कि संभव नहीं है। तो क्या कहा बेटा कि विभव दो पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। वही बात हो गई जिसमें हमने कहा था कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों विद्युत बल रेखा नहीं करेंगे तो आप बताओ विद्युत बल रेखा के लंबवत कौन होता है, समविभव पृष्ठ होता है। तो पृष्ठ लंबवत है तो एक ही समय एक साथ दो बिंदु यानी एक ही बिंदु पर दो मान प्राप्त नहीं हो सकते। तो हमने ये साफ साफ कह चुके हैं कि जो विद्युत बल रेखा का गुण है वही इसका गुण होगा। क्यों कि हमें पता है विद्युत बल रेखा एक ही विद्युत बल रेखा दो जगह प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। क्यों, प्रतिच्छेद करते ही वहां विद्युत के दो मान प्राप्त हो जाएंगे, तो एक ही बिंदु पर दो प्राप्त हो नहीं सकते। मैंने आपको काट के बताया था। तो यहाँ पे ऐसा हो जाए तो वो सेम ही बात हो गई। क्योंकि यदि दो विद्युत के मान प्राप्त होते हैं विभव के तो विद्युत क्षेत्र भी होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं। ये चार गुणधर्म आपको इसमें याद रखने एक के बाद। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध, रिलेशन देखेंगे इनके बीच कल, विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच यानी ई और वी के बीच क्या रिलेशन है वो हम कल की क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। तो समविभव पृष्ठ के लिए वापस एक सेकंड के लिए बोलूं तो मैं ये बोलूं कि ऐसा पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, उस पर कोई आवेश तो लेके जाते तो कार्य कितना करना पड़ता, शून्य।
एग्जाम्पल हम जैसे जो आकृति उसके बल रेखाएं निकले उसके लंबवत जो खींचेंगे वो अपनी क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। और गुणधर्म के बारे में यह है कि उसे काटते नहीं है, बल रेखा के लंबवत होते हैं, कार्य शून्य होता है, मान समान होता है। बस सिंपल सी बात है। बोर्ड में और कंप्यूटेशन इस पे क्वेश्चन 101% मिलता है। कंप्यूटेशन में इतना जरूर है बेटा, मैं बता दूं, परिभाषा पे मिलेगा लेकिन थोड़ा सोचने वाला मिलेगा, बस इतना है। और बोर्ड में सोचने वाला भी नहीं मिलेगा, सीधा क्वेश्चन होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास। और हाँ, एक बात कहना भूल गया आपको, वो लाइक कमेंट वगैरह वो सभी कर